हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग हाउस में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। ये वही अदालत है जहां देश के सबसे बड़े और सबसे अहम फैसले लिए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार पावर्स क्या क्या है और सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या है। सुप्रीम कोर्ट भारत का सबसे ऊंचा न्यायालय यानी भारत का सबसे हाईएस्ट कोर्ट है। इसे संविधान की रक्षा करने वाला न्यायालय यानी गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट देश की अंतिम यानी फाइनल कोर्ट ऑफ अपील सुनता है और बाकी सभी अदालतों को सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना पड़ता है। मतलब दोस्तों, अगर आप किसी लोअर कोर्ट में कोई केस फाइल करते हो, कोई अपील करते हो और अगर आपको लगता है कि लोअर कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो सही नहीं है, तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। और यदि हाई कोर्ट के फैसले से भी आपको ये लगता है कि हाई कोर्ट ने भी सही फैसला नहीं किया है, तो आप अपनी अंतिम अपील यानी लास्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो और फिर सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन लेगा वो फैसला सभी को मानना पड़ता है। तो दोस्तों आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई यानी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और इसका जो उद्घाटन और कार्य शुरू हुआ था वो 28 जनवरी 1950 को हुआ था। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की संरचना की यानी स्ट्रक्चर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है CJI और उनके साथ अन्य जजेस होते हैं। संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में CJI सहित 34 जज तक हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI की नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। बाकी जजों की नियुक्ति भी प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन CJI और वरिष्ठ जजों की सलाह से। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिकार और पावर क्या क्या होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो अधिकार है उनमें सबसे पहला अधिकार है मूल अधिकारिता यानी ओरिजिनल जुरिडिक्शन। इसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट सीधे कुछ मामलों पर सुनवाई कर सकता है, जैसे राज्य बनाम राज्य विवाद, केंद्र और राज्य के बीच विवाद, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों से जुड़े मामले। सुप्रीम कोर्ट के पास जो दूसरा अधिकार होता है वो है अपीलीय अधिकारिता यानी एपेलेट जुरिडिक्शन। अगर किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्टि नहीं होती, किसी लोअर कोर्ट के फैसले से संतुष्टि नहीं होती, तो वे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास जो तीसरा अधिकार है वो है सलाहकार अधिकारिता यानी एडवाइजरी जुरिडिक्शन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति चाहे तो महत्वपूर्ण कानूनी या संवैधानिक सवालों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो चौथा अधिकार है वो है न्यायिक पुनर्विशन यानी जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं। अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो कोर्ट उसे अवैध यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकता है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है संविधान की रक्षा करना यानी प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना यानी प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कानून की व्याख्या यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, सरकार पर नियंत्रण और संतुलन बनाए रखना यानी चेक्स एंड बैलेंसेस और न्याय की अंतिम अपील सुनना। तो दोस्तों ये थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जहां से न्याय, समानता और संविधान की रक्षा होती है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। आप चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। मेरे चैनल पर आपको लॉ से रिलेटेड, डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंस से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।